नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कि लोग गरीब क्यों बनते हैं। वो चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो, लोग गरीब क्यों हो जाते हैं। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा उड़ा देते हैं, पैसा टिकता नहीं है या पैसा आता ही नहीं है। क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण होगा। गरीब और अमीर इंसान अपने कर्मों से बनता है और अपनी आदतों से और अपने व्यवहार से बनता है। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन बातों पर अगर आपने अमल किया तो आप सदैव अमीर बने रहेंगे, कभी गरीब नहीं बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर ले और जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो किन कारणों से लक्ष्मी घर में नहीं रुकती है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, माता पिता या घर के जो बड़े लोग हैं, जो भी लोग इनका अपमान करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जिस घर में माता पिता का अपमान हो, घर में कलह हो, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ पर लक्ष्मी नहीं टिकती। चिक चिक हो, पति पत्नी लड़ें, घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ें, गाली गलौज हो, उल्टी सीधी बातें बोली जाएं, वहाँ पर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। नंबर 2, गुरु, संत, अतिथि का जहाँ पर अपमान हो, जहाँ पर गुरु का, संत का, शिक्षक का और जो मेहमानों का अपमान करे, आए हुए मेहमानों का अपमान करे, वहाँ पर लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। आप कुछ भी कोशिश कर लें, आएगी लक्ष्मी लेकिन चली जाएगी। अत्यधिक क्रोधी, ऐसा व्यक्ति जो क्रोध में कुछ भी बोल दे, किसी को भी उल्टा सीधा बोल दे, उसके घर धन नहीं टिक सकता है। जो व्यक्ति झूठे बर्तन रसोई में रखता है और वो बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। इसीलिए झूठे बर्तनों को जैसे जैसे वक्त मिले वैसे वैसे साफ करके उनको सही जगह पर रखें। झूठे बर्तन जहाँ पर होंगे लक्ष्मी वहाँ नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा करना, कूड़ा करना या घर का उल्टा सीधा सामान पड़ा होना और साफ सफाई की कमी होना, बेकार की चीज़ों का पड़ा होना माँ लक्ष्मी को नाराज करता है। माँ लक्ष्मी आती हैं और वापस चली जाती है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना घर में और कूड़े को घर के बाहर फेंकना आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। जो व्यक्ति सिर्फ माँ लक्ष्मी को पूजते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, वहाँ पर भी लक्ष्मी आती ही नहीं है। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वहाँ पर भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। जो महिला पुरुष अपने फ्रिज में, अपने घर में, रसोई में आटा गूंद कर रखती हैं और उसी आटे को 2-3 दिन तक खाते रहते हैं, रोटी बनाते रहते हैं, आज गूंदा कल भी खाया, कल शाम को भी खाया, उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। उतना ही आटा गूंदिए जितना पूरा हो जाए, कल फिर गूंदिए, कल फिर खाइए, रखिए नहीं। शाम के समय किसी को भी नमक नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी आपसे रिक्वेस्ट करे। दिन के समय संभोग नहीं करना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान वगैरह करना, शौच वगैरह करना, अपने शरीर को साफ रखना, नाखून कटे हों, बाल कटे हों, शेव बनी हो, प्रेस किए हुए कपड़े हों, ये सब कुछ भी आपको करना होगा, तभी लक्ष्मी आपके पास आएंगी। घर में सुगंधित इत्र का प्रयोग किया जाए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई जाए ताकि खुशबू रहे और आप भी अपने कपड़ों में बढ़िया इत्र का प्रयोग करें। घर की दीवारों को साफ रखें, घर की दीवारें गंदी ना हो, घर की दीवारें टूटी फूटी ना हो, घर की दीवारों पे बढ़िया पेंट हुआ हुआ होना चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आपके घर में रोशनी हो, अंधेरा नहीं हो, जहाँ रोशनी है वहाँ पे माँ लक्ष्मी है। आपके घर के जो भी लोग हैं वो लोग सात्विक भोजन खाएं, मांसाहार को त्यागें, तो वहाँ पर लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आती हैं। आप हों या आपके घर के लोग हों, वो लोग अपनी चीज़ों को, अपने जूते चप्पल, अपने कपड़े, अपनी अलमारी, अपना पलंग, अपने घर की चद्दर, अपना टॉवेल,
इन सब चीज़ों को सही तरीके से रखें, इधर उधर बिखेर के ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, गंदगी फैली रहेगी। हर एक चीज़ व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। जो लोग थूक लगाकर ऐसे नोटों को गिनते हैं, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, क्योंकि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में ही आजकल सब कुछ चल रहा है, उसी से आप बैंक चला रहे हैं, उसी से व्यापार चला रहे हैं। उसका स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मोबाइल ख़राब नहीं होना चाहिए, मोबाइल के कवर अच्छे होने चाहिए। मोबाइल किसी भी कंपनी का क्यों ना, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। पता चले आप उसी मोबाइल को बाथरूम में ले जा रहे हैं, टॉयलेट में ले जा रहे हैं, रात में बिस्तर पर रख दिया, उसी के ऊपर सो रहे हैं, अपनी मोबाइल में गंदी गंदी उल्टी सीधी चीज़ों को देख रहे हैं, तो भी माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। क्योंकि आप भी जानते हैं, आज आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, मोबाइल से ही करते हैं, वही आपका मंदिर है। उसी में आप गंद घोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? समझने की बात है। शाम को, रात को, किसी भी समय पर आपको, जब भी आप अपने घर में आते हैं, शाम को आए, रात को आए, अपने काम से वापस आते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने पैर धोते हैं, शूज़ उतारते हैं, अपने पैर धोते हैं और गीले गीले पैर लेकर बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। तो गीले पैर लेकर बिस्तर पर चढ़ना और उसके बाद सो जाना धन की हानि कराता है। तो पैर धोइए, अच्छे से धोइए, उनको पोंछ कर बिस्तर के ऊपर चढ़िए। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नंगे पैर घूमना भी धन की हानि कराता है। तो घर में चप्पल पहनकर घूमें, जो भी आप, कपड़े की चप्पल हो, सॉक्स हो, नंगे पैर ना घूमें। कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अपने घर, कोई मेहमान आ रहा है, जैसे किसी मेहमान ने फ़ोन किया कि हम आपके घर आ रहे हैं, और आपने कह दिया नहीं, हम तो हैं ही नहीं घर पे, हम तो खुद कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, झूठ बोल दिया। तो ऐसे में भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जितने भी आपको इनविटेशन मिले, इनविटेशन किस चीज़ के, किसी का शादी का इनविटेशन है, किसी का सगाई का इनविटेशन है, किसी का बर्थडे का इनविटेशन है, किसी का गृह प्रवेश का इनविटेशन है, जितने भी प्रकार के इनविटेशन होते हैं, यानी अच्छे और मांगलिक कार्यों के लिए जहाँ पर आपको बुलाया जाता है, क्योंकि इनविटेशन का मतलब है पार्टी, जलसा, खुशियाँ। जब भाई पार्टी होती है तो लोग होते हैं, लोग कितना बन ठन के आते हैं, लाइटें होती हैं, सब कुछ होता है, चमक धमक होती है। और चमक धमक ही क्या है, वो शुक्र है। जब भी आपको इनविटेशन मिले तो उन इनविटेशन पे जाइए, चाहे वो किसी भी प्रकार, कतराइए नहीं कि हमें वहाँ पैसा देना पड़ेगा या इतनी दूर जाना है तो क्यों जाएं। समझ रहे हैं? जितना आप फंक्शन, जितने आप इनविटेशन जो आपको दिए जा रहे हैं, आपके रिश्तेदारों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा, जिनके भी द्वारा, मित्रों के द्वारा, उनको अटेंड करिए। क्योंकि ये न्योते, ये इनविटेशन भी माँ लक्ष्मी को आपके घर लेकर आते हैं। तो बहुत सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर से माँ लक्ष्मी कभी आपसे रूठ कर नहीं जाएंगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे। नमस्कार।